तो ये कहानी है एक लालची राजा, एक दयालु राजकुमार और एक जादुई सोने के पक्षी की। ये कहानी एक सवाल पूछती है, क्या दयालुता वो सब पा सकती है जो ताकत से नहीं मिलता? सुवर्णपुर के राजा थे महेंद्र। इन्हें बस एक ही चीज की भूख थी, सोना, और सिर्फ सोना। लेकिन उनके बेटे राजकुमार आदित्य बिल्कुल अलग थे। उन्हें खजाने से नहीं, दया से मतलब था। फिर राजा तक एक जादुई सोने के पक्षी की खबर पहुंची। अब उनका लालच और भी बढ़ गया। राजा ने अपने सबसे अच्छे शिकारी भेजे, पर सब खाली हाथ लौटे। वो पक्षी तो जादुई था। अब हारकर राजा ने अपने बेटे आदित्य से मदद मांगी, जो जंगल को अच्छी तरह समझते थे। आदित्य ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी जीत तो छोटे छोटे दया के कामों से हुई। और देखिए, दया का फल मिला। जिस हिरण को बचाया था, उसी ने झील का रास्ता दिखाया। पक्षी को खतरा नहीं, विश्वास महसूस हुआ और वो खुद उड़कर आदित्य के हाथ पर आ बैठा। आदित्य की इस करुणा से वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा राज खोला। वन देवी ने बताया, ये कोई आम पक्षी नहीं है, इसके अंदर एक इंसान की आत्मा कैद है। ये थी राजकुमारी कनकलता, जो पिछले 7 सालों से इस पक्षी के रूप में फंसी हुई थी। उनके पिता के लालच की सजा थी ये। वो खुद पत्थर बन गए और बेटी को ये श्राप मिला। ये श्राप तभी टूट सकता था जब राजा महेंद्र लालच छोड़कर दया दिखाते। अब परीक्षा उनकी थी। तो आदित्य महल में पक्षी नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए एक बड़ी नैतिक चुनौती लेकर लौटे। राजा का मन डोल गया। सोचिए, असीमित दौलत बनाने की ताकत अब उनके हाथ में थी। पर आदित्य ने याद दिलाया, इस ताकत के पीछे एक जीती जागती आत्मा कैद है पिताजी। बेटे की बात राजा के दिल में उतर गई। उन्हें समझ आया कि सोने ने सिर्फ अकेलापन ही दिया है। और फिर राजा महेंद्र ने पिंजरे के पास जाकर कहा, जाओ, तुम आजाद हो। बस उसी पल एक सुनहरी रोशनी हुई और श्राप टूट गया। पक्षी फिर राजकुमारी कनकलता बन गई। इतना ही नहीं, राजा की दया ने राजकुमारी के पिता को भी उनके पत्थर के श्राप से मुक्त कर दिया। तब राजा महेंद्र समझे कि असली दौलत सोने में नहीं, बल्कि लालच छोड़कर दया चुनने में है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक शासक का सबसे बड़ा खजाना क्या होता है?